बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग के फायरिंग कर किसान को घायल करने के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। घटना के बाद भारी पुलिस बल छतरपुर के राजनगर थाने के कोड़ा गांव गया। वहां उन्होंने घटना में पिस्टल से फायर करने के सबूत इकट्ठे किए। घटनास्थल पर पुलिस को कुछ कारतूस के खोखे भी मिले। वहीं पुलिस ने गांव के लोगों के भी बयान दर्ज किए। घटना में घायल मनीराम कुशवाहा को जिला अस्पताल में इलाज के बाद गंभीर हालत में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं घटना की वजह कोड़ा गांव में बनी बागेश्वर गौशाला के बगल में स्थित एक ब्राह्मण परिवार की जमीन जबरदस्ती बेचने के दबाव और धमकाने पर ब्राह्मण परिवार ने थाने में पीड़ित के साथ जाकर की थी। इसी वजह से सालिग्राम नाराज हो गया और यह घटना कर डाली। एसपी ने घटना सालिग्राम गर्ग सहित 3 नामजद और एक अन्य मतलब 4 लोगों पर घटना करने के आरोप पीड़ित पक्ष ने लगाए हैं और घटना की कुछ वीडियो वायरल हो रही है, उसकी भी जांच की जा रही है। वहीं राजनगर थाना पुलिस ने सालिग्राम गर्ग सहित 4 पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर 2 लोगों को जेल भेज दिया है। बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें एसपी ने गठित की हैं। ये घटना हुई थी कि यहाँ जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, उनके छोटे भाई सालिग्राम गर्ग, जो यहाँ मतलब मेरे भाई को उनको गोलियाँ मतलब यहाँ पेट में लगी है, कान में लगी है। तो वो यहाँ आए, उनने बुलवाया मेरे भाई को घर से कि आओ कि हम बुला रहे हैं महाराज जी। तो वो आए और उनने मतलब गोलियाँ मारी सीधी। क्यों मारी, क्या कारण था? साहब इसलिए मारी उनने कि जो यहाँ एक गौशाला है, वो गुरुकुलम बन रहा है। तो इसके जो गुरुकुलम और ये गौशाला जो बनी हुई है जी, अभी भी हरिजन आदिवासियों की ज़मीन है, उसमें बनी है। तो ये शासन की ज़मीन है, उसमें भी बना है। तो उसके जो आजू बाजू कुछ ज़मीन जो मतलब पैतृक ज़मीन है, जो उसको एक कब्जे आना चाहते हैं कि हमारी बाउंड्री एक सी हो जाए। तो अच्छा। जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी ज़मीन पजने वाली, इसलिए वो नहीं दे रहे हैं। तो ये ज़मीन छीन रहे हैं। तो ज़मीन छीन रहे थे दबाव में बना के तुम ये ज़मीन दो हमको, किसी भी प्रकार से तुम दो ये ज़मीन हमको। और भी ने कई बार ऐसी ज़मीनें गांव की आधे लोगों की ज़मीन छीन ली हैं। अच्छा। किसी प्रकार से डरा धमका के गुंडागिर्दी करके, जो आज मेरे भाई के साथ हुआ, इसी प्रकार से आधे गांव की ज़मीन छीन ली है। अब बताया जा रहा फायरिंग वगैरह भी हुई है? हाँ, फायरिंग हुई ना, एक पेट में लगी है और एक कान में गोली लगी है और 4-5 वैसे फायर की है। थाना राजनगर क्षेत्र अंतर्गत जो 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और मारपीट के पश्चात में इसमें फायर की गई, जिसमें कि 109 BNS जानलेवा हमले का प्रकरण और सुसंगत BNS की धाराओं में 4 व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया, जिसमें से 3 नामजद हैं, शालिग्राम, अंकित और सतीश, और 1 अज्ञात है। पुलिस की टीमें बनाई गई, शीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 टीमें बनाई गई है और प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र इसका निराकरण किया जा सके। जब इनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो ही कहना संभव हो पाएगा कि कौन से केसेस हुए हैं और कौन से मुँह बरी हुए हैं। विवाद की वजह अभी जब फरियादी के साथ, क्योंकि फरियादी खुद घायल थे और बहुत बताने की स्थिति में नहीं थे, FIR लेने के पश्चात और जब परिजनों के बयान होंगे तो ज़्यादा स्थिति क्लियर हुई। प्राथमिक तौर पे कुछ खरीदी बिक्री ज़मीन की गई है। दोनों पक्षों के बीच में उस जो समझौता हुआ था उस पर विवाद होना बताया जा रहा है और विस्तृत रूप से जानकारी उनसे बात करने के पश्चात ही देना संभव हो पाएगा। ये जो भी बता रहे हैं, इन सब शिकायतों को भी चेक कर लिया जाएगा। तो फरियादी जो है मोतीलाल कुशवाहा, इस केस में अगर उन्होंने कोई ऐसा दिया होगा तो उसमें क्या कार्रवाई हुई उसको भी चेक किया जाए। इसमें एक अन्य व्यक्ति के द्वारा EFIR की गई थी। EFIR का नियम है कि व्यक्ति को साइन करना होता है थाने में आके 3 दिवस के भीतर, और उसकी प्राथमिक तभी दर्ज होती है। चूँकि कोई व्यक्ति नहीं आया इसलिए उसे फाइन किया गया।